सनातन पर सीलर प्रहार की बात कर लेते हैं। देखिए, सनातन पर लगातार बयान देने वाले स्टालिन पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसको बहुत गंभीरता से समझिए, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच पर क्या पूर्ण विराम या कह लीजिए अब आखिरकार उस पर एक्शन का टाइम आ गया, क्योंकि दिल्ली से लेकर जम्मू तक स्टालिन के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन और तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेज दिया। हुआ यह कि स्टालिन की तरफ से बार बार बयान दिए गए, सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। जम्मू कोर्ट ने स्टालिन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के आदेश दे दिए। ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய. हेट स्पीच पर स्टालिन जाएंगे जेल. So this kind of people have no right to in between the society. They should send to jail. ये इतने निकृष्ट और नीच लोग हैं कि इनको जो है ना, इनको तो बीच चौराहे पर गोली मार दिया जाना चाहिए। स्टालिन के सनातन पर सबसे बड़े प्रहार के बाद से देश में गुस्सा उबल रहा है। पूरे देश में स्टालिन के बयान का विरोध हुआ, लेकिन इंडिया वाले नहीं माने। हर दूसरे या तीसरे दिन विपक्षी गठबंधन का कोई नेता सनातन पर बयान देकर 100 करोड़ हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। सनातन का अपमान करने के बाद भी स्टालिन नहीं माने और इसे खत्म करने का ऐलान कर दिया। सनातन पर सीरियल अटैक के बाद सबसे बड़ी अदालत ने अब एक्शन लिया है। ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய. स्टालिन ने सनातन पर डेंगू मलेरिया वाला ये बयान दिया था और इसी पर अड़े रहे, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म पर टिप्पणी के मामले में तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी किया है। याचिका में उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को समाप्त करने वाले बयान के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की गई है। इसके साथ तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को भी नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने सख्त लहजे में पूछा है कि आखिर ऐसे बयान देने की जरूरत क्या थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन याचिकाकर्ता का तर्क था कि जब कोई राज्य ही किसी धर्म को खत्म करने की बात करता है और बच्चों को उसके खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी जगह है जहां इसका समाधान हो सकता है। Udayanidhi Stalin, I think it is very shameful. A person should ask for a sorry, but instead of saying this, he is again provoking the other people for making hate speech against Hindu Dharma and Sanatan Dharma. So this kind of people have no right to in between the society. They should send to jail. The appropriate place of this kind of person is jail only. So we'll put our best effort to send this person behind the bars as soon as possible. स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद विपक्षी गठबंधन के उन नेताओं की जुबान पर लगाम लग सकती है जिन्होंने एक एजेंडे के तहत सनातन पर लगातार हमला किया, क्योंकि विपक्षी गठबंधन के एक नेता ने कहा था कि पार्टियों का गठबंधन हुआ ही इसलिए है ताकि सनातन धर्म का विरोध किया जा सके। दूसरे नेता कह रहे हैं कि हिंदू धर्म भारत और दुनिया के लिए खतरा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता तो एक कदम आगे बढ़कर आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। ब्राह्मण स्वयंभू है, जो अपने मां के पेट से पैदा होने में यकीन नहीं करता। वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। लगता है ब्रह्मा के शरीर में चार जगह पैदा होने वाली अलग से कोई अंग बना दिया गया था, जिससे कि जहां चाहते थे वहां से बच्चा पैदा कर देते। 2 दिन पहले ये स्टालिन ने सनातन से जोड़कर राष्ट्रपति पर अपमानजनक बात कही और कहा था कि डीएमके पार्टी सनातन को मिटाकर ही दम लेगी। इस बयान का स्वामी प्रसाद मौर्य ने समर्थन किया, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन पर एक्शन की बात कही है, स्वामी प्रसाद नरम पड़ गए हैं। सनातन को कोसने वाले, भर भर कर गालियां देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब सनातन के गुण गा रहे हैं।
सत्य है, शाश्वत है, वही सनातन। जैसे सूर्य हमें जीवन देता है, प्रकाश देता है, ये सनातन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये सनातन। हालांकि विपक्षी गठबंधन में कुछ तो हुआ है कि सनातन धर्म और हिंदुत्व के खिलाफ एक से बढ़कर एक घटिया बातें करने वाले नेताओं का कंपटीशन शुरू हो गया है। मतलब पार्टियों नेताओं में होड़ लगी है कि कौन कितना भद्दा बयान देगा। कांग्रेस तो इतनी बिगड़ गई है कि सनातन धर्म का अपमान कर रही है, पता है? अरे सबको पता है कि नहीं? उनके गठबंधन में वो स्टालिन का बेटा उदयनिधि, वो कहता सनातन धर्म अपना हिंदू धर्म, कहता मलेरिया है, डेंगू है, वायरस है, इसे खत्म कर देना चाहिए। बताओ ये सनातन धर्म का अपमान है कि नहीं? जोर से बोलो, अपमान है कि नहीं? सनातन धर्म का अपमान सहन करोगे? मैडम सोनिया गांधी, किस सोच में हो तुम? सकाए, हुड़ाए, कुसाड़ाए, मुगलाए, कोई सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर पाया। तुम क्या समाप्त करोगी? समाप्त करने की बात सोचने वाले समाप्त हो जाएंगे। और हम ये संकल्प लेते हैं कि जिनने सनातन धर्म का अपमान किया है उनको राजनीतिक रूप से समाप्त कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। ये भी तय है कि 2024 के चुनाव तक विपक्षी गठबंधन की ओर से ऐसे और बयान आ सकते हैं जिसमें सनातन धर्म और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। इन बयानों से एक बात तो साफ है कि तुष्टीकरण और समाज को बांटने वाला एजेंडा लेकर ये नेता 2024 की रणनीति बना रहे हैं। इसलिए चंद्रशेखर जैसे नेता अचानक ही हिंदू विरोध और अपमानजनक बयानबाजी की लिस्ट में शिखर पर पहुंचने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। मानस में आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। 2024 में सनातन को बांटकर देश पर राज करने का ख्वाब देखने वाले ऐसे किरदारों की अदालत में पेशी होती है तो नफरती गैंग को बड़ा झटका लगेगा।